चलकर आए जुझारू साथी, क्रांतिकारी साथी, बड़े भाई ध्रुवराज महतो जी, और बोकारो क्षेत्र से चलकर आए राजेश बाबू, और बोकारो से ही बेरमो क्षेत्र से चलकर हम सबों के बीच में आए, जो अपने निर्भीकता के कारण, देखो मीडिया में अपनी बातों को रखने के कारण, साथ साथ भाषा आंदोलन में उनका अपना नाम है, और खतियान के आंदोलन को भी उन्होंने हमेशा ही आगे बढ़ाने का काम किया। वैसे साथी भाई तीर्थनाथ आकाश जी, साथ साथ मंच में बैठे सतीश बाबू, तमाड़ क्षेत्र से आए जुझारू साथी, क्रांतिकारी साथी भाई ललित महतो जी, परमेश्वर महतो जी, आप हमारी जितनी भी महिलाएं, हमारी माँ बहनें हैं, रांची से चलकर हमारे साथ आए, इसी खतियानी को ताकत देने के लिए, खतियानी आंदोलन को ताकत देने के लिए मुजाहिद कुरैशी उर्फ गुड्डू जी, और तमाड़ क्षेत्र से हम सबों के बीच में हमेशा ही उपस्थित रहे हैं, परोक्ष प्रत्यक्ष वो अप्रत्यक्ष रूप से, और हम सबों को हमेशा सहयोग करने का काम किए हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो ये साथी हमारे हैं छोटे भाई अनूप महतो जी, और यहाँ पर जितने भी सम्मानित आप सभी साथी हैं, खतियानी योद्धा हैं, जिन्होंने आज यहाँ पर 42 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो आप लोग भाई धावक नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पर खतियानी योद्धा के रूप में अपने आप को रखने का काम किया है, और निश्चित रूप में आप इतिहास गढ़ने वाले व्यक्ति हैं, इतिहास रचने वाले व्यक्ति हैं, और आपका जो टैलेंट है ऐसे जाया नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि आज हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका एकमात्र मकसद है कि कैसे हमें नौकरी मिले, सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा नियोजन का जो तरीका हो सिर्फ और सिर्फ खतियान हो। अभी भाई तीर्थनाथ जी बोल रहे थे, हम लोग तो हमेशा ही तृतीय और चतुर्थ की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे प्रावधान हो कि हम लोगों को फिर सेकंड क्लास की नौकरियों में भी बहाल किया जाए खतियान के आधार पर। तो ये जो नियोजन का तरीका है, हमारे स्थानीय घराने का तरीका है, खतियान होना चाहिए। और ये खतियान को जिस तरीके से हमारे यहाँ की सरकार, वर्तमान सरकार या फिर पूर्ववर्ती सरकार बेइज्जत करने का काम की है, ये पसंद नहीं है हमें। पहले की सरकार ने क्या किया? पहले की सरकार ने तो कह दिया कि 85 वाली नीति चलेगी। अब ये 2000 में हमारा आज के दिन में हमारा झारखंड अलग होता है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन में हमारे यहाँ बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, और यही ये धरती है, पच परगना की धरती। और बिरसा मुंडा जी कहीं न कहीं उनकी आत्मा भी कचोटती होगी कि कैसे हमारे झारखंड को इन लोगों ने लूटने का अड्डा बना रखा है। हम लोगों को ये कांच की गोलियों से ज्यादा नहीं समझते हैं एनडीए वाले और यूपीए वाले। एनडीए में यहाँ भारतीय जनता पार्टी और राजसू पार्टी है, और यूपीए वाले कौन है? यूपीए वाले हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद वाले। हम लोगों को ये कांच की गोलियां समझते हैं। कांच की गोलियां आप सारे लोग जानते हैं। छोटे बच्चे में हम लोग खेलते थे कांच की गोली, जो जीतता था एक साथ उठा लेता था, और फिर वो खेलता था, फिर कभी वो अगला पार्टी उठा लेता था। और कांच की गोलियों का कोई मोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको हम ले जाके सेल कर लें, उससे कमा लें। तो ये लोग हमें कांच की गोलियों से ज्यादा नहीं समझते हैं, एनडीए और यूपीए वाले। और फिर क्या करते हैं ये लोग? रात को ये लोग कांच की गोलियां नहीं खेलते हैं, ये डायमंड की गोलियां खेलते हैं। आज हमारे यहाँ जो भी कोयले हैं, या फिर पत्थर है, या फिर अबरक है, या फिर लोहा है, तांबा है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, सारी चीजें हमारे इस झारखंड प्रदेश में है। और सारे खनिजों का दोहन किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। और हर एक में ये होड़ मची है कि एनडीए वाले ज्यादा लूट लेंगे,
या फिर यूपी वाले लूटेंगे, हम पीछे कैसे रहेंगे, ये होड़ मची हुई है। इसे कभी चिंता नहीं है कि कैसे हमारे यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के खतियानधारी हैं, जिसके लिए झारखंड अलग हुआ है, उसको नौकरी मिले। इन्हें इसकी चिंता नहीं है कि कैसे हम इनको नौकरी दें, क्योंकि ये जानते हैं कि आज हम इन्हें नौकरी देंगे, कल ये रोजगार हो जाएंगे, इनके घर में पैसे आएंगे तो हमारे खिलाफ नारा बुलंद करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हम उनके गुलाम बने रहें। ये जो 2000 को अलग हुआ हमारा झारखंड, 2016 तक ये लोग सोचते रहे, भारतीय जनता पार्टी और राजसू पार्टी सोचती रहे कि हम लोग कौन सी नीति बना। हमारे तो 16 साल चले गए, और 16 साल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया कि 1985 से जो इस झारखंड प्रदेश में रह रहा है वो यहाँ का झारखंडी कहलाएगा, उसको नौकरी देंगे। अब बताइए हमारे पूर्वज यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, हमें तो नहीं पता है, आप लोगों को पता है क्या? 500 साल, 600 साल, 1000 साल, कितने सालों से रह रहे हैं, किसी को नहीं पता है। और यहाँ पर क्या हुआ ना कि बाहर के लोगों को नौकरी देनी थी, दे दिया। अभी बोल रहे थे ना तीर्थनाथ आकाश, दे दिया रघुवर जी ने, नीति बनाई, नौकरियां मार दी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकती है? उसमें किसी स्टूडेंट का तो गलती नहीं है, वो तो यही कहेगी ये सरकार की गलती है, स्टूडेंट की गलती नहीं है। और जिन्हें नौकरी देना था दे दिया रघुवर जी ने। अब उस समय हम विरोध करते थे कि रघुवर जी आपने गलत नीति बनाई है। उस वक्त हेमंत जी विरोध करते थे कि ऐसी नीति नहीं चलेगी, खतियान के आधार पर हमारी यहाँ स्थानीय नीति और नियोजन नीति की निर्धारण हो। हमें भी लगता था बहुत गजब का ये तो, और वो भी कहते थे हेमंत है तो हिम्मत है। हम लोग भी सोचते थे भाई कि ये यंग आदमी है, बड़ा भाई, हम कहते थे हेमंत दा। परंतु इन्होंने क्या किया, हर एक मंच में हम कह दें, आप तमाम लोगों को बता दें सर कि हर एक मंच में हेमंत जी से पहले हम भाषण दिया करते थे, हम बताया करते थे, बोला करते थे कि जैसे हेमंत जी कुर्सी संभालेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे पहले खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण करेंगे, और उसके बाद में यहाँ के एक एक खतियानियों को नौकरी दिया जाएगा। ये तो कहा करते थे। और उसके बाद में फिर हेमंत जी कहते थे चिंता नहीं करना है, सत्ता में आते सबसे पहले काम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कैसे कहते थे? और ये जब सत्ता में आ गए सर, ये क्या कहते हैं, 3 साल के बाद में इनको दिमाग में आ रहा है। क्यों आ रहा है दिमाग में? ये तो पहले कह दिए थे एक बार विधानसभा में। क्या कहे थे? विधानसभा में कह दिए कि अगर खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण होगा तो ये मामला कोर्ट में फंसेगा। बताइए, जो व्यक्ति का जन्म ही इसी खतियान से हुआ, जिसे लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया, वो व्यक्ति विधानसभा में अगर इस तरीके की बात रखता हो तो क्या शोभा देता है? हमें बहुत बुरा लगा और हमने पार्टी को त्याग दिया। हमने कोई गलत किया क्या? हमने इस तरीके से जो गलत मनोवृत्ति पालने वाले लोग हैं, भंसा पालने वाले लोग हैं, उसके साथ रहना उचित नहीं समझा। हम पार्टी से अलग हुए। उसके बाद में अब जब 3 वर्ष हो गए, आप लोग सुने होंगे ईडी का प्रेशर पड़ा उनके ऊपर। और फिर हमारे यहाँ पर जैसे तीर्थनाथ आकाश जी जैसे लोग सारे आंदोलन किए, हर एक जगहों पर सभाएं की, लोगों को मोटिवेट किए, पैदल मार्च हुआ, दौड़ हुआ। इन तमाम चीजों ने उन्हें प्रेशर बनाया। उन्हें लगा कि भाई अगर हम नहीं करेंगे और उससे पहले अगर हम जेल चले जाते हैं तो आने वाले दिनों में तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो इसीलिए उन लोगों ने जल्दीबाजी में ये फैसला लिया और क्या कह दिया कि हमने नवी सूची के लिए हमने भेज रखा। अब मेरा काम खत्म हो गया, अब जो भी करना है भारतीय जनता पार्टी को करना है, केंद्र की सरकार को करना है। तो भाई आप अपना पल्ला झाड़ते रहिएगा और हम लोगों को कांच की गोली के तरीके से आप लोग समझिएगा, एनडीए वाले और यूपीए वाले, तो हम लोग आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त के बाहर हो गया है। हम एक एक लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी औकात बताने का काम करिए। हमने आज ये खतियानी दौड़ करने का हमारा एकमात्र यही मकसद था कि एक एक लोग जो हमारे 5 परगना की धरती के हैं, जिसमें वही बिरसा का जुनून है, भगवान बिरसा जिसे हम याद करते हैं,
जिसका हम जन्मोत्सव मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, तो निसंदेह उनके मार्ग पर भी हमें चलना है और जो गलत करे उसका विरोध करना है, चाहे एनडीए हो या फिर यूपीए हो। तो इसीलिए हम लोगों ने चलने का काम किया। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? अंचल में हमारा कब्जा होना चाहिए, प्रखंड में हमारा कब्जा होना चाहिए, थाना में हमारा कब्जा होना चाहिए, जिला मुख्यालय में हमारा कब्जा होना चाहिए, सचिवालय में हमारा कब्जा होना चाहिए, मंत्रालय में हमारा कब्जा होना चाहिए। जिले का कप्तान जो पुलिस का बनेगा वो भी इस माटी का होना चाहिए। जिले का जो डीसी बनेगा वो भी हमारी इसी माटी का होना चाहिए। तो भाई हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी लड़ाई के लिए ये झारखंड हमारा अलग हुआ है। नहीं तो फिर क्या फायदा, हम क्यों जश्न मनाएंगे? कल हमने फेसबुक में लिखा भी है, हम उस कविता को पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों के बीच में, जो हमने फेसबुक में लिखा। खुशियां कैसे मनाए हम झारखंड को पाने का, माँ बाबा वंचित रहे मेरे, पर सपने हैं उनके मेरे रोजगार हो जाने का। खदियान रखा है संभाल बाबा ने, धूल साफ कर रोज निहारा करते हैं, माँ सिसक कर रोटी मेरी सुबह शाम ये कहती है क्या होगा नहीं कुछ इस खदियान से, मोहताज कब तक रहेंगे हम एक एक निवाला पाने को, नहीं फिक्र क्या किसी नेता को, खदियानी नियोजन बना मेरे बच्चे को नौकरी देने का, फिर कब तक गुमान करती रहूं मैं खदियानी कहलाने का, खुशियां कैसे मनाए हम झारखंड को पाने का। तो ये हमने लिखा है और हम बताएं कि हमें काफी दर्द है, काफी दर्द है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसके बाद और भी है, हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी कंटिन्यूअस हमारा 3 दिन हम बीमार थे और कल ही रात को ये कहें तो आज सुबह को हमें जरा ठीक लगा, तो कल शाम को ही हम सोच लिए कि हमें जाना है, दौड़ना है आप लोगों के साथ में, ताकि आपका हम उत्साहवर्धन कर सकें। हमारी माँ भी है जुझारू, माँ ने कहा कि हम तेरे लिए जूता खरीद देंगे, तुम जाके दौड़ो और रुकना नहीं। हमारी पत्नी है सीमा, वो कही कि तुम गाड़ी चढ़ना नहीं, दौड़ना है, जितना दौड़ना उसके बाद पैदल चलना। आपको बताएं आज हम 27 किलोमीटर दौड़े हैं आपके साथ में, और उसके बाद में हम पैदल चलकर यहां पर पहुंचे। दूसरा हम बताते हैं, झारखंडी लाल या धुरंधर अर्जुन, फिर हो कोड़ा जी खदियानी, कहने को कुछ पास नहीं क्या, क्यों करूं मैं अपने झारखंड के शीर्ष नेताओं, क्या बयां करूं मैं झारखंड के शीर्ष नेताओं का। रघुवर जी ने 85 का ब्रह्मास्त्र चलाया खदियानियों को मिटाने का, खुशियां कैसे मनाए हम झारखंड को पाने का। मतलब सबों ने हम सबों को लूटा है। ये जो हम झारखंडी लाल कहते हैं ये है बाबूलाल, और ये धुरंधर अर्जुन ये है अर्जुन मुंडा, और कोड़ा जी जो खदियानी है, ये तीनों ही हमारे खदियानी थे। और इसके लिए हमें कहने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या बयां करें हम उसके बारे में। एक मौका मिला रघुवर जी को, उन्होंने क्या कर दिया, 85 का ब्रह्मास्त्र चला दिया खदियानी की मिटाने के लिए। तो ये हमारी दूसरी है। फिर उसमें हम कह रहे हैं, खदियान लिखा है संविधान में जिसके, गौर से सुनिएगा, बहुत मेहनत से लिखे हैं, खदियान लिखा है संविधान में जिसके, वास्ता देता रहा झारखंडी गुरुजी का, खाई जिसने हर मंच में कसमें खदियानी के अस्तित्व बचाने का, बनी गर नीति खदियान की, कह डाली सोच से परे ये बात, मामला फंसने का भूत दिखा, हवाला दिया कोर्ट में रद्द हो जाने का। बताइए, ये हेमंत जी ने किया। हेमंत जी जिसका खदियान है, लिखा हुआ उनके संविधान में कि 32 के खदियान के आधार पर यहाँ पर लोगों का नियोजन किया जाएगा तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 100%। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया था, मामला फंसेगा। तो बताइए, कौन सा आपका मोहब्बत है हम सबों के साथ, कोई अटैचमेंट है या फिर नहीं है? जबकि आप गुरु जी के बेटे हैं, तो हम किस बात की खुशी मनाएं? आज के दिन में लोग खुशी मना रहे हैं
हमारे मोराबादी में जश्न मनता है, बाहर के एक से एक अभिनेत्रियों को बुलाया जाता है, एक से एक बड़े बड़े गायकों को बुलाया जाता है। क्या कि हमने झारखंड पाया, लेकिन झारखंडी कहलाने से हमें क्या मिल गया? हमारे माँ बाबा को नौकरी नहीं मिला। बाबा रोज हमारा, हम ये पहले कविता में पढ़ चुके हैं, रोज खतियान को देखकर उसको पोंछता है, धूल साफ करता है। माँ कहती है कि इस खतियान से कुछ होगा कि नहीं होगा, बताइए। फिर दूसरा ये है, 3 वर्ष जब होने को है, चिल्लाकर कहता हेमंत अपना, 3 साल बीत गया, अब चिल्लाकर हेमंत कहता है, क्या कहता है? दिया है विधेयक पहचान 32 खतियानी को झारखंडी होने का। ये इसी में कह रहा है कि हम तो दे दिए पहचान खतियानी को। दोष न देना तुम मुझको, जिम्मेदारी पूरी हो गई मेरी। गाली देना तो दे लो जी भर के गाली, केंद्र की सरकार को दे दिया अब हमने, उन्हें ही जिम्मा नीति को पूरा करने का। बताइए, बेमिसाल है उनका जो मैट्रिक और इंटर वाला नीति है, वो है बेमिसाल है मैट्रिक इंटर वाली नीति। मैंने ही तो इसे बनाई है, होगी सारी परीक्षाएं इसी से, कुछ और नहीं इससे बेहतर राज्य में अपने नियोजन का। अभी भी उनको गुमान है, गुमान इस बात का है कि हम जो मैट्रिक और इंटर वाली नीति बनाए वो सबसे बेहतर है। तभी तो ये कह रहे हैं कि जब तक हमारा अनुसूची 9 में नहीं डाला जाएगा, जितनी भी नौकरियां होंगी इस राज्य में, सारी की सारी नौकरियों में मैट्रिक और इंटर की नीति ही चलेगी। अब बताइए, हमारे झारखंड प्रदेश में भाई, आप धनबाद चले जाइए, बोकारो चले जाइए, रांची चले जाइए, टाटा चले जाइए, हजारीबाग चले जाइए, या फिर जितने भी यहाँ पर जो बड़े शहर हैं, 24 जिला चले जाइए, कहाँ के लोग? सारे लोग बाहर के हैं। और यहाँ पर मैट्रिक इंटर कर लिए, दारोगा का एग्जाम होगा, कौन पास करेगा? आपसे टैलेंट ज्यादा है उनका, आप दौड़ में आगे आ जाइएगा, उसका लिखित रूप में आप चढ़ जाइएगा। लंबे चौड़े भी हैं। आज हमारे साथ जितने भी दौड़े भाई, आप लोग कोई 6 फीट का 6.5 फीट के हैं नहीं है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो लोग 6 और 6.5 फीट के। 956 शायद, अगर हम सही कह रहे हैं तो 956 या 946 दारोगा नियुक्त होने हैं, जो कि थाना को कंट्रोल करता है। अब बताइए, आने वाले दिनों में अगर हमारे थाना इंचार्ज भी नहीं रहेंगे, एसआई नहीं रहेंगे, तो हमारी समस्याओं को कौन देखेगा, कौन सुनेगा? नहीं तो फिर अभी क्या चल रहा है? अभी तो FIR भी करने हैं, 500 रुपया दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, थाना में, ब्लॉक में, सचिवालय में, मंत्रालय में, हर जगह बगैर पैसे के काम नहीं होता। तो ही हम बता रहे थे, बेमिसाल है मैट्रिक इंटर वाली नीति, मैंने ही तो इसे बनाई है, होगी सारी परीक्षाएं इसी से, कुछ और नहीं इससे बेहतर राज्य में अपने नियोजन का। चिंता करूं क्यों मैं अब तुम्हारी, चिंता करूं क्यों मैं अब तुम्हारी, दे दी है विधेयक 32 खतियान वाले को झारखंडी कहलाने का। खुशियां कैसे मनाए हम? अब बताइए, फिर सेंटेंस है, खुशियां कैसे मनाए हम झारखंडी कहलाने का। कौन सा खुशी होगा हमें इस तरीके के? बिरसा मान मुझे, ये आप सुन लीजिए, बिरसा मान मुझे मेरा भाई, निर्मल सा संघर्ष करता था, और फूलों झानों सी साहसी मेरी बहना। अब हम सब गुमसुम रहते हैं, शायद सबों को इंतजार मेरे रोजगार का। लाखों की बोली लगती यहाँ, अब कहां से लाऊं इतना पैसा सरकारी नौकर कहलाने का। उम्र जाती रही अपनी, मौत आई नहीं शायद मेरी। उम्र जाती रही मेरी, मौत आई नहीं शायद मेरी। मौत को भी इंतजार है मेरे खुशहाल परिवार का। कैसे खुशियां मनाए हम झारखंडी कहलाने का। तो आप तमाम लोगों को बता दे भाई, हमारी उम्र तो चली गई, हमें नौकरी करना है नहीं, लेकिन निस्संदेह आपकी लड़ाई को जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक जान है,
ये खतियान की लड़ाई को हम लड़ेंगे और एक न एक दिन जैसे हमारा झारखंड अलग हुआ, लोगों ने कहा था कि हम एक दिन झारखंड, हमें याद है वो किस्सा, हम आपको बता दें, किस्सा नहीं हकीकत है। 6 क्लास का एग्जाम संत जोन के लिए हम देने गए थे। संत जोन रांची में है, हमारा हुआ नहीं था, एग्जाम हम दिए पर हम पास नहीं कर सके। तो संत जोन का एग्जाम हम देने गए थे। उस दिन यहाँ पर आर्थिक नाकेबंदी की गई थी, हम और हमारे पिताजी गए थे। तो उस दिन काफी धनुष वनुष तीर लेकर, जो भी हमारे शिबू सोरेन जी, हम मानते हैं गुरु जी को, गुरु जी ने काफी किया है। शिबू सोरेन जी के जो अनुयायी थे, समर्थक थे, वो लोग पैदल मार्च कर रहे थे हजारों की संख्या में। हमने पिताजी को कहा कि किस बात का है? उन्होंने कहा नहीं, झारखंड की लड़ाई लड़ी जा रही है, झारखंड हम अलग राज्य चाहते हैं, पिताजी ने कहा। तो हमने पिताजी से पूछा कि क्या हमारा झारखंड अलग हो सकता है 1000 लोगों में? तो बोलते, पिताजी ने कहा 1001 में बहुत बड़ी ताकत है, शिबू सोरेन जी इसके नेतृत्व करता है, पिताजी ने कहा था। तो आज अलग हुआ हमारा झारखंड और हमारा राज्य मिला। ठीक इसी तरीके से भाई, हमें हमारे अधिकार भी मिलेंगे, निसंदेह मिलेंगे, छीन कर लेंगे। हेमंत सोरेन, हम तो आज ही आपको यहां से कहना चाहते हैं, हेमंत जी इस तरीके से हम लोगों को भटकाने का प्रयास ना करें, ऐसे ठगने का काम ना करें। अगर तमाम खतियानी जाग गए तो सत्ता में आप एक दिन नहीं चलोगे, एक दिन नहीं बचोगे। आपकी जो गलत प्रवृत्ति है, गलत मंशा है, उसे झारखंडी खतियानी जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो आप सभी लोगों को फिर से मैं तमाम खतियानदारी को, फिर से मैं तमाम खतियानी नेतृत्वकर्ता को, आंदोलनकारी साथियों को, एक एक प्रेस और मीडिया के साथियों को, एक एक हमारी मां बहनों को, तमाम आप खतियानी योद्धाओं को, जो धावक हमारे हैं, योद्धा कहलाते हैं वो, हमारे जो शब्द हैं उस शब्द में आप योद्धा हैं, खतियानी योद्धा। अब आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप जहां कहीं भी रहते हो, जिस गांव में, जिस टोले में, जिस मोहल्ले में, उस गांव को, उस टोले को, उस पंचायत को, उस शहर को कैसे जागरूक करना है, कैसे खतियान की बातों को रखना है, आपको रखना है। ये हमारी दिली ख्वाहिश है, आपसे हम गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ एक एक सम्मानित साथियों को फिर से खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार। धन्यवाद।